गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन इसका करेंगे, ठीक है। जब हम टू वेरिएबल का बात करते हैं तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है लीनियर इक्वेशन का। ये सेम चीज़ हमने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके सिर्फ हम पढ़ेंगे यहाँ पे। जब मैं दो लाइन्स की बात करता हूँ, कितने लाइन्स की, दो लाइन्स की बात करता हूँ, तो उस दो लाइन होता क्या है। अगर मैं ड्रॉ करूँ लाइन, तो ये अगर ये लाइन है, ये ए पॉइंट है और ये बी है, ठीक है। लाइन को हम ए और बी में सिर्फ इसका डायरेक्शन नेम कर रहा हूँ, ऐसे मैं लाइन को नेम नहीं कर सकता हूँ। तो ये एरो क्या दिखा रहा है, ये इस डायरेक्शन में डॉट 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 आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये लाइन इस तरफ डॉट 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 आगे की तरफ मूव कर रहा है। मतलब इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ना ही लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हम अगर आपको दो लाइन देते हैं, सपोज करो मैं आपको दो लाइन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, तो उस दो लाइन को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। एक और लाइन ले लेते हैं अपन, ये रहा, ठीक है। इस लाइन को हम मान लेते हैं, इसका नाम सी डी है, ठीक है। अब इस दो लाइन को अगर मैं अरेंज करने बोलूँ तो आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं बताता हूँ इसको अरेंज करने का तरीका क्या हो सकता है। इसको आप एक लाइन के ऊपर ऐसे इंटरसेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। ये पहला तरीका है इसको अरेंज करने का। दूसरा, एक को एक दूसरे के पैरेलल अरेंज कर सकते हो, ये सेकंड वे इसको अरेंज करने का। और दूसरा क्या है, एक के ऊपर दूसरा लाइन डाल सकते हो, तो एक के ऊपर दूसरा लाइन को आप रख सकते हो। ये हमारा तीसरा तरीके से हम कोइंसाइड बोलते हैं, ठीक है। इसी तीन तरीके से आप लाइन को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। जब हम टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन को पढ़ते हैं तो इसके इक्वेशंस को हम कैसे लिखते हैं टू वेरिएबल में। अगर मैं वन वेरिएबल जो अपन ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या, ये देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, एक है, तो ये क्या कहलाता है, वन वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, टू वेरिएबल में इसको कब पढ़ना है। मैं फटाफट टू वेरिएबल पे आता हूँ। टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। ये क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट लाइन का है, ठीक है। क्योंकि हम दो लाइन की बात यहाँ पे क्या करेंगे, अब पेयर है, पेयर मतलब हमें दो लाइंस का पढ़ना होगा, इसलिए मैंने a1 1 1 1 यूज किया हूँ, ठीक है। वरना अगर पेयर नहीं होता सीधा मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो लिखता। अगर मैं बात करूँ दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या लिखूंगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ये क्या हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लो या फिर जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लिखने का, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो हमारा यहाँ पे x है और ये y है, यहाँ पे x है और ये y है, ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स है। मैं ऊपर एरो करके इसे लिख देता हूँ, जो x और y है ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। और जो हमारा a1 है, ये वाला पार्ट अगर मैं लेता हूँ, a1 ले लो, b1 ले लो, ये रहा a1 b1 ले लो या फिर a2 b2 ले लो, ये आपकी क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। अब इसमें बचा एक चीज़, वो से भी हम पढ़ लेते हैं। वो क्या है हमारा, अगर ये वाले पार्ट को आप लेते हो, ये जो पार्ट है C1 और C2, ये आपके क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये क्या है आपके कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब मैं एक एक करके वन बाय वन आता हूँ। फर्स्ट आता हूँ इंटरसेक्टिंग से। जब मैं इंटरसेक्ट की बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको क्या बताया, लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जब इंटरसेक्ट करेंगे लाइन, तो देख लेते हैं, ये रहा एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं दूसरे कलर से दूसरी लाइन को लेता हूँ, ये रहा हमारा दूसरा लाइन, ठीक है, इस जगह पर। अब इसमें गौर से देखने वाली बात क्या है कि ये लाइन, ये दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट करें तो कितने पॉइंट पे ये मिल रहे हैं, देखो एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, यही इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसका जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो कितने पॉइंट पे मिल रहा है, एक जगह पे, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल सॉल्यूशन। अगर कोई चीज़ सिंगल है, किसी कोई कॉपी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी, ठीक है। मैंने लाइन की इक्वेशन आपको बताया था क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ये रहा b2, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन से कैसे पता चलेगा कि ये इंटरसेक्टिंग है, तो उसको पता करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, वो हमें याद होना चाहिए। जब एक दो बार क्वेश्चंस को करोगे तो इस चैप्टर के एंड तक आराम से, जब दो तीन वीडियो में याद करा दूंगा मैं। सीधा आपको क्या करना है, जब आपको देखना है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1 अपॉन b2। जब ये कंडीशन, देखो यहाँ पे a1 है और ये a2 है, ये मेरा b1 है, ये मेरा b2 है,
इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो वो हमें सीधा पता चलना चाहिए वो क्या होगा, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको पता है वो क्या है, कंसिस्टेंट सिंगल सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन, ये दोनों इसके नाम है। अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी लाइंस की सॉल्यूशन नहीं निकल रहा उसे हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्लियर हो गया। इंटरसेक्शन में जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है उसकी सॉल्यूशन क्या होगा, सिंगल होगा या यूनिक होगा, ठीक है। अगर हमें दो इक्वेशन लाइन की दे रखा है, हमें ये पता करना है कि वो इंटरसेक्टेंट है कि नहीं, उसके लिए क्या तरीका है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये है तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। चलो इसे हम चेक करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। इस क्वेश्चन में देखो हमें फटाफट क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें a1 और a2 लिख लेता हूँ, b1 और b2 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये रहा c1 और c2 लिख लेता हूँ। इस क्वेश्चन में x की कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया a1। y की कोफिशिएंट क्या है, -2, 2 कभी भी मत लिखना, यहाँ पे क्या है -2, तो इसकी कोफिशिएंट क्या आ गई, -2। यहाँ पे c कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम c को 0 मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले केस में देखो a2 क्या दे रखा है, x की कोफिशिएंट क्या है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। b2 क्या दे रखा है, प्लस का 4 है तो +4 लेंगे, और c हमें क्या दे रखा है -20, तो यहाँ पे हम -20 ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, अगर वो इंटरसेक्टिंग होगा तो हमें पहले तो a1/a2 निकालो। ये रहा a1/a2 क्या आएगा, 1/3। उसी तरीके से आप b1/b2 निकाल लो, ये क्या आएगा, -2/4। इसे सिंपली क्या करो 1 और a2, ये क्या गया -1/2। सॉरी, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि ये जो मेरा a1/a2 1/3 है और ये -1/2 है, ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इट्स मीन्स ये इक्वेशन किसका है, इंटरसेक्टिंग का है। अगर कोई इक्वेशन इंटरसेक्टिंग का है तो उसका कितने सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पेयर पे, वो था हमारा पैरेलल। पैरेलल केस में पहले मैं दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। ये रहा एक यहाँ पे, एक कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। दोनों पैरेलल है तो आपको दिख रहा है पैरेलल लाइंस किसे बोलते हैं, जिसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो थ्रू आउट द लाइन कांस्टेंट रहेगा। इट्स मीन्स ये कभी भी कहीं भी मिलने वाला नहीं है। जब ये दोनों लाइन कभी भी कहीं नहीं मिलेंगे, इट्स मीन्स इनका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह के पैरेलल लाइन से क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, इन दोनों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन, जब ये सॉल्यूशन नहीं है तो पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो, क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये यहीं पे याद हो जाएगा हमें, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा इक्वेशन से कि वो पैरेलल का है, तो उसका देखो कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। बस ये ध्यान देना सॉरी, a1/a2 इक्वल टू किसके होगा, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। फर्स्ट वाला केस में इंटरसेक्शन में हम देखते थे क्या होता था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था। आगे मुझे देखने की जरूरत नहीं, लेकिन इस केस में हमें देखना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इट्स मीन्स वो किसका इक्वेशन है, हमारा पैरेलल का इक्वेशन है, ठीक है। अब आते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें a1 क्या दे रखा है 1, b1 क्या दे रखा है 2 और c1 क्या दे रखा है -4, ठीक है। ये यहां से हमने निकाल लिया। उसी तरह सॉरी a2 क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, देखो 2, ये रहा मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। b2 क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, प्लस का 4 है, प्लस का 4 ले लिया। और c2 हमें क्या दे रखा है, -12 ले लिया, ठीक है। अब हमें निकालना है a1/a2। a1/a2 क्या आया हमारा 1/2, ठीक है। उसी तरह से हमें क्या निकालना है b1/b2, ये क्या आएगा 2/4, कैंसिल करो 1 टाइम्स में और 2 टाइम्स में, ये आ गया 1/2। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, c1/c2 भी निकालना है। जरा c1/c2 ये क्या आएगा -4/12, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 1 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में।
ये क्या आ गया 1/3। अगर आप गौर से देखोगे तो देखो A1/A2 क्या है 1/2, B1/B2 क्या है 1/2, लेकिन जो हमारा C1/C2 है वो क्या है 1/3। इट्स मीन्स वो इक्वल नहीं है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा है कि A1/A2 इक्वल टू किसके है B1/B2 के, और नॉट इक्वल टू किसके है C1/C2 के। जब ऐसा इक्वेशन आ जाए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये किसका इक्वेशन है। पहला चीज क्या पता चलता है इससे, ये पैरेलल लाइन से। ये किसका है, पैरेलल है। दूसरा क्या है, नो सॉल्यूशन। तीसरा क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सॉरी, अगर ये पैरेलल है तो सिंपल है क्या, इक्वेशन से हमें क्या पता करना होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अगर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इंटरसेक्शन का, अगर वो इंटरसेक्शन होगा इस केस में क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, सॉरी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। ठीक है, पैरेलल लाइन के लिए क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। ठीक है, लास्ट जो हमारा केस क्या था वो है कोइंसिडेंट का, मतलब वो भी ड्रॉ करके मैं बता देता हूं इसका क्या मीनिंग है। ये रहा, अपन ने ये एक फर्स्ट लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर मैं ओवरलैप करके दूसरे कलर से मैं ड्रॉ करता हूं, ब्लैक कलर ले लेता हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लाइन जस्ट दूसरे के ऊपर होता है। ये खास करके जब अपन ग्राफ से सॉल्व करेंगे ना, तो ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा। ये रहा, ये एक लाइन दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। इट्स मीन्स इसके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अनगिनत, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। तो यहां से यहां तक इन्फिनाइट पॉइंट है। तो जब भी कोइंसिडेंट होगा इस केस में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। एक तो पहला कुछ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ रहेगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, या कहीं कहीं पे क्या लिखा होगा आपको, मेनी सॉल्यूशन लिखा होगा। मैंने आपको बोला था जब भी किसी चीज का सॉल्यूशन है मतलब वो क्या है, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब फटाफट इसे जल्दी से हम इक्वेशन लिखते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या होता है हमारा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 होता है। अगर हमें ये इक्वेशन दे रखा है एग्जाम में, हम कैसे पता चलेगा कि वो कोइंसिडेंट क्या है। अब ध्यान से देखो, हर एक चीज एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। इट्स मीन्स हर एक चीज बराबर होना चाहिए, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन मत रखना। फर्क देखो, याद करना बहुत ही आसान, मैं लास्ट में जब रिवाइज करूंगा तो क्लियर कर दूंगा कैसे याद करना है। जब भी कोइंसिडेंट होगा तीनों रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो वो क्या होगा, हमारा कोइंसिडेंट का होगा। अगर कोई भी चीज कोइंसिडेंट है तो उसका पहला केस क्या बनता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। दूसरा उसका नाम क्या है, मेनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर किसी चीज का एक सॉल्यूशन या इनफिनाइट कुछ भी निकले तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला काम है A1 लिखना। A1 यहाँ पे देखो क्या है 2, B1 यहाँ पे क्या दे रखा है 3, और हमारा C1 यहाँ पे क्या दे रखा है -9। उसी तरह से आ जाओ, हम यहाँ पे ले लेते हैं। A2 क्या दे रखा है यहाँ पे देखो 4, B2 क्या दे रखा है यहाँ पे 6, और C2 यहाँ पे क्या दे रखा है -18। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, पहले A1/A2 निकालना। ये रहा 2/4, इसे कैंसिल कर 1/2, ये आ गया 1/2। ठीक है, दूसरा काम हमारा निकालना B1/B2। ये रहा B1/B2, ये क्या आ जाएगा 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, ये रहा 1/2। ठीक है, तीसरा हमारा क्या निकालना है C1/C2। ये क्या आ जाएगा -9/-18, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9 2 जा, ये आ गया 1/2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो A1/A2 की वैल्यू क्या है 1/2, B1/B2 की वैल्यू क्या है 1/2, C1/C2 की वैल्यू क्या है 1/2। इट्स मीन जो हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, हमारा कंक्लूजन यहाँ पे निकल रहा है A1/A2 इक्वल टू क्या है B1/B2 है, और एक इसके इक्वल दे रखा है C1/C2 हमारा, सॉरी यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, इट्स मीन्स ये क्या है, कोइंसिडेंट की इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन कोइंसिडेंट का है, अगर ये कोइंसिडेंट का है तो इट्स मीन्स
इट्स मीन्स ये क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, और दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन है तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट भी होगा। ठीक है, अब फटाफट हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अगर किसी भी इक्वेशन, अगर लाइन का इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये पहला लाइन का इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2, ये क्या है, दूसरे का इक्वेशन है। ठीक है, अगर हमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिलता है तो वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, और उसका क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन होगा, या फिर वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा हमारा केस क्या है, कोइंसिडेंट का। इस केस में क्या होगा, अगर दो लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर मेनी सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, अगर उसका सॉल्यूशन है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर वो पैरेलल होगा तो उस केस में क्या चेक करेंगे हम, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो इस केस में पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन क्या, जब वो मिल ही नहीं रहे, कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 करेंगे। ठीक है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।